नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में एक रिसर्च स्टडी निकल के आई है जो बात करती है डार्क ऑक्सीजन के प्रेजेंस की। बेसिकली ये बात कर रही है कि अभी तक जो हम ये मानते थे कि ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट्स या एल्गा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हीं से आती है, इसको गलत सिद्ध करते हुए अभी एक नई स्टडी आई है जो बताती है कि ऑक्सीजन के नॉन फोटोसिंथेटिक सोर्स भी है, और उस ऑक्सीजन को जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक सोर्सेज से आती है उसको हम डार्क ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंदर देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इंक्लूसिव किताबों फिर इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट की बाकी प्लेलिस्ट को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक हम यही मानते थे कि प्लैनेट में जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स। यही प्लांट्स और एनिमल्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सोर्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए या बाकी एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन का, क्योंकि ह्यूमन्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका जो सोर्स है वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स। मगर अभी एंड्रयू स्वीटमैन, जो कि स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मैरीन साइंसेस सैम्स यहाँ पे प्रोफेसर हैं, इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किए हैं कि अदर देन फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा भी हमारे प्लैनेट में एडिशनल ऑक्सीजन के सोर्स हैं। नेचर जियोसाइंस, जो कि एक जर्नल है अर्थ साइंस रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है, ये जर्नल का नाम है। इस जर्नल में इन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी को पब्लिश किया, जहाँ पे उन्होंने ये सिद्ध किया कि ओशियन के सरफेस में 4000 मीटर पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं। ये मिनरल डिपॉजिट्स भी ऑक्सीजन को इमिट करते हैं, तो ये भी सोर्स है ऑक्सीजन का। 13,000 फीट से अबव हमारे जो पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे क्लेरियन क्लिपर्टन जोन है CCZ, उसके सी फ्लोर में ये स्टडी हुई है। इन मिनरल डिपॉजिट्स की जो डेप्थ है, ये माउंट एवरेस्ट की जो टॉलेस्ट पीक है उसकी आधी लेंथ के बराबर है। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन ये क्या होती है? देखिए, ये टोटल 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हुई है जोन। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। और ये कोल लाइक मिनरल रॉक्स हैं, जो कोल होता है ना, कोल की तरह मिनरल रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये जो मिनरल रॉक्स हैं, इनको हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक्चुअली में ऑक्सीजन का सोर्स है। तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, इस प्रकार से ये दिखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, मैंगनीज और आयरन। इन दोनों चीज़ों से मिलके बने होते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, जो कि टोटल 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली है पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पे मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मैंगनीज और आयरन से मिलके बने होते हैं। अब ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, साइंटिस्ट ने ऐसा फाउंड किया है, ऐसा डिस्कवर किया है कि ये नोड्यूल्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये नोड्यूल्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए, मिनरल्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं सी फ्लोर की डार्कनेस में। सी के फ्लोर में आप सब जानते हैं कि सब कुछ डार्क होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है। लेकिन वहाँ पे ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, वहाँ पे लाइफ कैसे शुरू हुई, जो अभी तक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, ये उस अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली चेंज भी कर सकता है। कि अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार से अर्थ में जो जीवन है, जो लाइफ है, उसकी शुरुआत हुई, ये उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अभी ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये सी फ्लोर की डार्कनेस में, इतने ज़्यादा अंधेरे में, क्योंकि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती है, सी फ्लोर के डार्कनेस में ये मिनरल्स जो हैं ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कह रहे हैं डार्क ऑक्सीजन। अब देखिए, ये जो डिस्कवरी है ये बहुत पहले ही हमारे सामने आ गई थी। बहुत पहले ही हमें ये पता चल गया था कि ऑक्सीजन का अदर देन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एनिमल्स और भी सोर्स है, मगर वो सोर्स क्या है उसका हमें पता नहीं था। तो उसके बारे में इंसाइट इस समय ये जो रिसर्च है ये देता है। एरोबिक लाइफ या फिर वो लाइफ जो ऑक्सीजन को ब्रीथ करती है, ऐसा हो सकता है कि बिना फोटोसिंथेसिस के भी वो परसिस्ट
करी हो। मतलब हमारे इवोल्यूशन में एक ऐसा समय जब हमारे यहाँ पे प्लांट्स और एल्गा ना हो, तो हो सकता है कि उससे पहले भी जो एरोबिक लाइफ है, यानी कुछ ऐसे जीव हैं जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, हो सकता है कि प्लांट्स से पहले भी यहाँ पे उस प्रकार के जीव रहे हों। क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं है, बल्कि इतने ज़्यादा डीप सी फ्लोर की डार्कनेस में कुछ मिनरल्स हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि प्लांट से पहले भी ऐसे जीव रहे हों, एरोबिक लाइफ वाले, जो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हों। एक दूसरा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर ये हमारे प्लैनेट अर्थ में हो रहा है, तो हो सकता है कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर भी कोई प्लांट नहीं है, कोई एल्गा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के मिनरल्स सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हो सकते हैं। तो बाकी प्लैनेट्स में भी पॉसिबिलिटी है इस प्रकार के ऑक्सीजन के सोर्स की। अब सवाल है कि डार्क ऑक्सीजन ये मिली कैसे, इसका पता कैसे चला। देखिए, टोटल इस पूरी की पूरी जो रिसर्च स्टडी है इसमें 10 साल का समय लगा है। 2013 में रिसर्च मिशन था, उसका एम था कि ये जो ऑक्सीजन है जो कि ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कंज्यूम की जा रही है CCZ सी फ्लोर में, जो हमने पहले भी देखा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 2013 में एक रिसर्च मिशन शुरू हुआ था। ओशियन के लैंडर्स यानी नीचे जाके जो चीज़ें लेकर आते हैं, ये स्टडी करते हैं, जो कि एक मैकेनिकल प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि सी फ्लोर के बॉटम तक फ्री फॉल कर जाते हैं, एकदम से नीचे सी फ्लोर के बॉटम तक चले जाते हैं लैंडर्स। उनको भेजा गया 4000 मीटर तक, 4000 मीटर के नीचे तक उन्हें भेजा गया। अब देखो, जैसे सी के साथ ये नीचे गए, तो सी के साथ नीचे जाते जाते ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तो डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सी के नीचे तुम जा रहे हो तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से सबसे पहले सवाल खड़ा हुआ कि ये कैसे हो रहा। कॉमनली क्या होता है कि जब तुम नीचे जाओगे ओशियन के इन डेप्थ, तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तब फिर दिमाग खटका कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय तक यही माना जाता था साइंटिस्ट के द्वारा कि जो डीप ओशियन में ऑक्सीजन अवेलेबल है वो जो अपर ओशियन या लैंड है वहीं से जाएगी। वो ऑक्सीजन जो प्लांट्स, प्लैंक्टन्स या एल्गी के द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से बनाई जा रही है या प्रोड्यूस हो रही है, वही ऑक्सीजन है जो ओशियन के नीचे जाएगी। तो नीचे जाते 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 उसका जो लेवल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो बेचारी ऊपर से जा रही है। मगर अब यहाँ पे ये हो गया कि जब नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है। तो फिर सवाल आया कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर ये स्वीटमैन ने जब ये रिसर्च किया और फिर जब नीचे जाते जाते ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होने लगा, तो पहले तो इसको लगा कि शायद इसके जो मेजरिंग इक्विपमेंट हैं वो फॉल्टी हैं, वो ख़राब हैं। तो इसलिए उसने अपने जो इक्विपमेंट हैं उनको दोबारा रिकैलिब्रेट कराया, थोड़ा उनका चेकअप कराया, उनको ठीक कराया, और अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार सेवरल टाइम्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी बार उसने अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। और रिपीट करने के बाद बार बार सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। बार बार उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे इक्विपमेंट ख़राब तो नहीं है। उनको वो रिकैलिब्रेट कर रहा है, फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, फिर से जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, जबकि जो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से डिक्रीज़ होना चाहिए, मगर यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसकी वजह से ओवर द ईयर्स ये जो एक्सपेरिमेंट होता रहा, इसमें डिस्कवर हुए मैंगनीज नोड्यूल्स। मैंने आपको बताया ना, नोड्यूल्स जो मैंगनीज और आयरन से मिलकर बने हैं। तो मैंगनीज नोड्यूल्स डिस्कवर होते हैं, और इनको जब स्टडी किया जाता है तब पता चलता है कि ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन के सोर्स हैं। यहाँ से ऑक्सीजन बन रही है, और ये कारण है कि जब हम डीप ओशियन के नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ये जो मैंगनीज नोड्यूल्स हैं ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का सोर्स हैं। इन नोड्यूल्स को वो ऊपर लेकर आए, डीप ओशियन से ऊपर लेकर आए, फिर उन्होंने इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये जो नोड्यूल्स हैं इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि बैटरी की इक्विवेलेंट है। अब डीप सी में होता क्या है, सी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है, ये जो हमारे पास सी वाटर है, इसको स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो सी वाटर को ये जो चार्ज है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये ऑक्सीजन का सोर्स है
प्रोसेस क्या है, सी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए जो साइंटिफिक वर्क होते हैं ये वेरिफिकेशन के प्रिंसिपल पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने बोल दिया तो ऐसा नहीं कि उसको मान लिया जाएगा। बाकी रिसर्चर्स इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर जाके इसको कंफर्म करेंगे कि एक्चुअल में सच है कि नहीं है। लेकिन स्वीट मैन और उसकी जो टीम है उसने सजेस्ट किया है कि भैया सनलाइट के बिना भी हमारे डीप ओशन में कुछ नोड्यूल्स हैं जो कि ऑक्सीजन का सोर्स हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो डिस्कवरी है ये यहाँ पे एक और चीज़ को हाईलाइट करती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें जो कि खुद ब खुद ऑक्सीजन को बना रहा है। ओशन के नीचे जो एनवायरनमेंट है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, जो खुद ब खुद बिना फोटोसिंथेसिस के, बिना सनलाइट के ऑक्सीजन बना रहा है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब देखिए ग्रीन इकोनॉमी को पावर करने के लिए हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है ग्राउंड से और डीप ओशन से भी। लेकिन ग्रीन इकोनॉमी में सस्टेनेबल यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल कंजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इकोनॉमी को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर कराया था और वहाँ पर भी मैंने आपको इसके अच्छे से डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, सारी चीज़ें बताई थी। तो वहाँ पर भी मैंने आपको सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात बताई थी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी पिछले कुछ समय में ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में है, तो इसलिए मैंने इन तीनों को ऑलरेडी कवर कराया है। ज़रूर देखिएगा, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में थी। इनसे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आए हैं। अब देखिए ये जो डिस्कवरी हुई है इसकी एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का जो सोर्स है डीप ओशियन में, उन्होंने रास्ते खोल दिए हैं इस सवाल को एक बार पुनः रिविजिट करने के लिए, पुनः इसके बारे में सोचने के लिए कि हमारी जो अर्थ है उसमें लाइफ कैसे बिगेन हुई, लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने डार्क ऑक्सीजन देखा, क्यों खबरों में है वो भी देखा। पूरा एक्सपेरिमेंट हमने अच्छे से देख लिया है। हमने मैंगनीज नोड्यूल्स के बारे में देखा और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर कर ली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जिन भी लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।